नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे ने इस देश में और इस राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए एक कानून बनाने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में इस विषय पर बहस होना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम आवंटित 6 बंगले तत्काल 2 महीने के भीतर खाली कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस जनरल ऑर्डर यानी जीओ को गलत करार दिया है और उसको निष्प्रभावी कर दिया है। तो अब सरकार इस तैयारी में है और उसकी नियमावली को भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि इसको एक एक्ट बनाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम ये बंगला मौजूद रहे। तो सरकार की कोशिश है कि अब एक एक्ट के जरिए इन बंगलों को बचा लिया जाए, जिसमें मुलायम, मायावती, राजनाथ, नारायण दत्त तिवारी और कल्याण सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जिनके नाम लखनऊ में बड़े बड़े बंगले आवंटित हैं, ये अपना बंगला बचा ले जाएं। मसला राजनीति का होता है तो भले ही बहुत बड़े बड़े मतभेद हों, बड़े बड़े बयान दिए जाते हों, लेकिन हैरानी तब होती है जब व्यक्तिगत मसले आते हैं, सारे राजनीतिक दल एक हो जाते हैं। इस एक्ट को पास कराने के लिए सबकी सहमति की जरूरत होगी और शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जो इस पर सहमत नहीं होगा। सब मिलकर इसको पास कर लेंगे, जैसे विधायक सांसद अपनी सैलरी और भत्ते पास करा लेते हैं। इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे, बचेगा बंगला और बनेगा कानून। 4 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ सीबी पांडे साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश में गवर्नर के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं। इनको मैंने पहले भी आमंत्रित किया था इसी विषय पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो आज इनकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जूही सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। सुरेंद्र राजपूत यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता और मोहसिन रजा यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत। सीबी पांडे साहब, अब आप क्या कर लेंगे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार विधानसभा से दोनों सदनों से इसको पास कर देती है और गवर्नर के पास भेजती है और वहां से भी मंजूरी मिल गई, तब ये एक्ट बन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंडू यानी निष्प्रभावी हो जाएगा। अब आप क्या कर लेंगे? ब्रजेश जी, आपने जो लास्ट वर्ड कहा ना, वही बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अंडू कर सकती है विधायिका? ये बड़ा संवैधानिक प्रश्न है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं दर्जनों फैसले बिल्कुल स्पष्ट हैं कि किसी भी फैसले को, चाहे असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, उसको अंडू, फैसले को अंडू नहीं कर सकती। अब क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? इसमें ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि ये जो स्टैट्यूट प्रोविजन था, रूल्स था, वो स्टैट्यूटरी रूल्स नहीं है, मतलब कानून की मान्यता उसका उस रूल्स को नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम कानून बना के इसको हम मान्यता दे देंगे। तो कानून बनाने का क्या उद्देश्य है, ये तो लिखेंगे ना। कोई भी एक्ट पास होता है तो लिखा जाता है कि इस एक्ट का ये उद्देश्य है, समाज में कोई गड़बड़ी हो तो उसको दूर करना, समाज में कोई उन्नति करना, उसको करना। तो क्या ये कानून में लिखेंगे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों को बेदखल करने के आदेश कर दिया, इसलिए हम कानून बनाने जा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जो आपने हेडिंग दिया है, ये लिखेंगे ही नहीं, ये कहेंगे कि साहब हम नया एक्ट ला रहे हैं, लेकिन और बैक डेट से ला रहे हैं। ये कानून में नहीं कर सकते, ये सर्कुलर जारी कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये कह सकते हैं बिना उद्देश्य के। लेकिन जब कानून बनाएंगे तो उसको कानून के लिए उद्देश्य को देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्ट होते हैं और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है कानून में। यही तो पेच है। अब ये कहेंगे कि कानून हम बदल रहे हैं, तो कानून तो बदल सकते नहीं, उसका अधिकार नहीं है। लेकिन इसके पहले ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही नहीं कहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, इनके पास अधिकार है या नहीं? इनको कानून बनाने का अधिकार है, इसमें तो कोई राय नहीं। लेकिन दे आर लॉ मेकर, लेकिन हर कानून को जुडिशियल रिव्यू करने का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है। और देखने के बाद उसी में कह रहा था कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया है, एक तो ये बात कही है कि आपने कानून के हिसाब से ये नहीं है, कानून नहीं है इसके लिए, इसलिए इसको अवैध घोषित किया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब मुख्यमंत्रियों को आवास देना इस तरह से अनरीजनेबल है बहुत। अगर आप मुख्यमंत्रियों को आवास देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत एडिक्वेट कंसिडरेशन करना पड़ेगा। क्या एडिक्वेट कंसिडरेशन? जूही सिंह जी, क्यों आपकी सरकार इस बात पर आमादा है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास बंगला बरकरार रहे? आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अंडू करना चाहते हैं, क्यों आपको ऐसी जरूरत आन पड़ी है? हम बिल्कुल अंडू नहीं करना चाहते। तो नियमावली क्यों बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी की? पांडे जी ने खुद ही 2 शब्द उसमें से लिए, एडिक्वेट सर्कमस्टेंसेज, रीजनेबल सर्कमस्टेंसेज। जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल ओपन है और हमारा काम, सरकार का काम है कानून बनाना। उत्तर प्रदेश की पुरानी परिपाटी रही है, हमारे संस्कार रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जो भी रहे हैं उनको कोई बंगला अलाटेड है
और न्यायपालिका के आदेश को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी आपको जरूरत क्यों आन पड़ी जूही सिंह जी? क्यों ये लोग क्यों नहीं है? क्यों जनता के पैसे पे, जनता की कमाई पर बने इन बंगलों पर कब्जा करे रहना चाहते हैं? क्यों? बड़ा प्रदेश आपको है, जरूरत पुराना प्रदेश है, हमारे आप संस्कार जाइए है, अपने हमारी अपने घरों में रहिए। बड़ा प्रदेश है, ये परिपाटी रही है कि पुराने मुख्यमंत्री परिपाटी अगर कोई गलत है तो आप उसको कस्टमाइज करके फॉलो करेंगे क्या? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वैसे तो केवल प्रेसिडेंट को घर दिया गया है, लेकिन समय समय पर कानून और ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि और लोगों को भी रहने का घर दिया ये जाता बात है। तय हो गई कि समाजवादी पार्टी की सरकार सभी दलों से जिन जिन के बंगले इस कानून में फंसे हुए हैं सबसे सेटिंग कर रही है और सब तैयार हैं, बल्कि सरकार पर दबाव भी बाकी पार्टियां डाल रही हैं कि जल्दी से एक्ट बनाओ और हमारा बंगला बचाओ। देखिए, कांग्रेस पार्टी से तो हम बड़ी स्पष्ट रूप से बताते ब्रजेश जी कि हम ऐसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी निर्णय का विरोध करने का जो उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी उसका विरोध करेंगे, अपने विधायकों से भी कहेंगे, अपनी पार्टी अध्यक्ष से भी कहेंगे और इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। यहाँ पे प्रश्न खाली इतना ही नहीं है, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, आप लोगों के पास भी हैं, वो भी खाली होने चाहिए। 3 है बल्कि, वो भी खाली होने चाहिए। राम नरेश यादव, नारायण तिवारी और वीर बहादुर सिंह जी के नाम के ऊपर एक ट्रस्ट बनाकर बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, वो तीनों ही नहीं, कुसुम राय के ट्रस्ट वाला भी खाली होना चाहिए, राजनारायण जी के ट्रस्ट वाला भी खाली होना चाहिए। और मेरी तो मांग है, जिन जिन राजनीतिक दलों ने सरकारी बंगलों पर एक नहीं और 4-4 बंगलों को मिलाकर के एक पार्टी का दफ्तर बनाया है, वो भी खाली होने चाहिए। और इकलौती पार्टी कांग्रेस अगर एक्ट बनाने के लिए आपकी मदद की जरूरत अखिलेश यादव ने मांगी तो आप लोग तैयार हैं? निश्चित तौर पर मैं तो पार्टी से कहूंगा कि इसका विरोध करे, पार्टी फोरम इसका विरोध करेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको एक बात बड़ी ईमानदारी से बताऊं ब्रजेश जी, एक लाइन में खाली, कि ये जितने राजनीतिक दलों के बंगले हैं इस वक्त, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने खरीदे हुए बंगले में अपना ऑफिस चला रही है। बाकी इसके अलावा सारी पार्टियां, यूथ कांग्रेस का दफ्तर क्या खरीदा है आपने? वो भी तो अलॉटेड है। यूथ कांग्रेस का नहीं, मेन कांग्रेस का दफ्तर हमारा कांग्रेस का खरीदा हुआ है। छोड़ दीजिए उसको, हाँ, वो तो अलॉटेड है, उसको छोड़ दीजिए। मेन कांग्रेस, अगर इतनी नैतिकता है सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस में तो यूथ कांग्रेस का बंगला छोड़ दीजिए। यूथ कांग्रेस अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हमने तो खरीदा है सर। हाँ बिल्कुल, जो अलॉटेड है वो छोड़ दीजिए। अगर ये बात आएगी तो उसको भी हम ऑल राइट। मोहसिन रजा, आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार पर दबाव डाल रही है कि जल्दी से एक्ट बनाओ और हमारे कई पूर्व मुख्यमंत्री उनके बंगले बचाओ। नहीं ब्रजेश, आप लोग का स्टैंड एकदम क्लियर करो, आज क्या चाहते हो आप लोग? देखिए ब्रजेश जी, क्या एक बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध में आप ये सब कर रहे हो? सवाल ही नहीं उठता। न्यायालय के खिलाफ जाना है तो बिल्कुल आप इससे कहीं पर भी, हमारी पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है और हम हमेशा सम्मान करेंगे। लेकिन जैसी बात अभी जूही सिंह जी ने कही और पांडे साहब कह रहे थे, तो हम उसी बात को लेकर चल रहे हैं। परिस्थितियों के साथ में हालात, और जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो उसके तहत, और फिर हमारा सूबा 22 करोड़ का सूबा है, यहां से अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, देखिए ब्रजेश जी, बात इसकी नहीं है, यहां राजनीति की बात नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की मतलब इस हुकूमत में बैठाला गया जिनको। आपको बंगले क्यों चाहिए भाई? मैं अपनी बात नहीं कर रहा ना, वो अपनी बात व्यक्तिगत तौर पर हम जितने लोग बैठे हैं अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको जनता ने चुना, मैंडेट दिया और वो मुख्यमंत्री रहे, ये उनका ऑनर है। हम एक बार इसको फिर से रिव्यू इसलिए करेंगे, हम इसलिए इसमें जाएंगे कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी रिव्यू करेगी। नहीं, हम रिव्यू नहीं करने जा रहे हैं, मतलब हम इसके लिए कहीं एक जो कहना चाहिए, एक लाइन बताओ, बंगला क्यों नहीं खाली कर रहे हो ये बताओ। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा खाली करने की ऐसी बात है तो हम बैठे थोड़ी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करे, खुद आ जाए खाली कराने? भाई हमने तो, हम बैठे खाली कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर कोई आप तो एक्ट बनाने में भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, वैसे राजनीतिक तौर पर आप बड़ा दुश्मनी रखते हैं समाजवादी पार्टी से। यहाँ पर जब एक्ट बनाने की बारी आई तो बड़ा त्याग किया है नेताजी ने, तो इनको तो कोठी चाहिए। यहाँ पर समाजवादी और कांग्रेस और भाजपा की बात बाकी नहीं है, समाज के लोगों ने क्या कम त्याग किया है? की बात है, मुख्यमंत्रियों की बात है, वो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उनको कम से कम इतना तो हक मिलना चाहिए कि जिन्होंने देश की जनता के साथ में। सीबी पांडे साहब, मुझे हंसी भी आती है और कैसा, मतलब किस तरह के लॉजिक बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं कि बड़े सम्मानित हैं, देश के लिए बहुत किया है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 22 करोड़ की आबादी, इसलिए बंगला दे दो। अरे तो क्या हमारा आपका योगदान कम है पांडे जी? नहीं, ये उसको नहीं मानते, वो सत्ता में बैठ गए तो उसको लूटने का मानते, उसको योगदान मानते हैं कि सत्ता में बैठ जाओ, जितना चाहो जनता। ये क्या लॉजिक है कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो बंगला ये जो फैसले, लॉजिक नहीं समझ में आता। फैसले में यही बात कही गई कि जनता का पैसा है, ये लालची है। जनता का कोई भी पैसा जहां लगता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नियम, एक ऐसा
रीजनेबल तरीका होना चाहिए ताकि जिसको जरूरत हो उसी को मिले। अभी बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा कि इनके पास अब राजनाथ सिंह जी हैं, इनके होम मिनिस्टर है, वहां बहुत बड़ा बंगला, देश का होम मिनिस्टर जबरदस्ती यहां लखनऊ में बंगला छिका है। एक गवर्नर है कल्याण सिंह जी, वहां गवर्नर हाउस मिला हुआ है, यहाँ बंगला चला है। मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट के मेंबर है, वहां बंगला चला तिवारी के पास देहरादून में भी और जब वहां मकान है, यहाँ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये हमारे समझ नहीं आता है कि कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसको एक समय में दो जगह मकान होना चाहिए। ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर हैं जो एक ही समय में, इनके पास यहाँ भी एक जगह मकान है और दूसरे जगह जो बहुत सारे पब्लिक ऑफिस होल्ड कर वहां भी मकान है। तो ये जो व्यवस्था है, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट जिस दिन ये कानून बनेगा, नहीं आप मायावती को देख लें तो उनके पास बड़े बंगला प्लाट है, प्राइवेट छोड़ दीजिए, ऑफिशियल बंगला, ये तो ऑफिशियल यादव के साथ भी यही तो है। ये ऑफिशियल बंगला दो जगह कैसे मिल सकता है? ऑफिशियल बंगला एक जगह पे एक ही जगह मिल सकता है, दो जगह तो मिल नहीं सकता। तो अगर ये कानून बना देंगे तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट मानेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इस बात का तो आपने स्पष्टीकरण किया नहीं कि ऑफिशियली सबके लिए, और जो सबसे बड़ी कानून मुख्यमंत्री को बड़ी दिक्कत आएगी। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कानून बनाने के पहले ये सोच लें। देखिए, संविधान के आर्टिकल 164 है जिसमें यह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर करीब करीब उनके एक ही हैसियत, उसी के तहत उनके सैलरी के बारे में डिफाइंड है। अगर आप मुख्यमंत्री जी अपने लिए बंगला बनाते हैं कि आजीवन मिलेगा, तो फिर मंत्रियों को भी देना पड़ेगा आजीवन बंगला। अगर उस कानून में संशोधन करते हैं तो क्यों यहाँ संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्री में कोई जगह कम है, और अगर आप इस तरह का निर्णय लेंगे तब तो पब्लिक मनी है, ये बंगला पब्लिक मनी का है। और दूसरी बात, अभी तो आप शायद इन बंगलों में इन लोगों ने एक जो यूनिट अलॉट हुआ है उसके अलावा 2-2, 3-3 यूनिट और उसमें बना रखा है। तो वो जैसे ही ये बंगला अलॉट होगा, ये इनका वो होगा, वो 2-2, 3-3 यूनिट जो छोटे छोटे बना रखे हैं वो तो सब इलीगल पोजीशन है। मान लीजिए बंगला नंबर 4 अलॉट है, उसमें आपने 3 बंगले और बना रखे हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े बंगले। पर पांडे जी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बजाय हमारे देश के नेता कोई मिसाल देने की बजाय अब उसका भी एक कानून का रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे बचाया जाए। ये बड़ी शर्मनाक देखिए, हैरानी की बात देखिए, बड़े से बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट जो एक दूसरे का कट्टर विरोधी और दुश्मन टाइप हैं, समाजवादी पार्टी बीएसपी इस मामले पे गहरे दोस्त हैं। देखिए, देश में सिर्फ राष्ट्रपति किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? मैं तो हैरान हूं कि ये देश की जनता समझेगी कब। इस देश में राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को सिर्फ कानूनन से बंगला रिटायरमेंट के बाद उनको मकान मिलना चाहिए, कानून है। प्राइम मिनिस्टर वाले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जो बंगला मिला है उसको भी हम देखेंगे, अगर मेरे सामने कोई चुनौती देगा तो उनका भी हम खारिज, वो होता है सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। बाकी किसी को नहीं है, चीफ जस्टिस को नहीं है, गवर्नर को नहीं है, चीफ मिनिस्टर ये, लेकिन सिर्फ चीफ मिनिस्टर कौन सी बड़ी बात, बड़ी वो पॉलिटिशियन में कौन से इनके अपनी सुविधा के लिए, सुविधा के लिए गवर्नमेंट के जब आपका पावर है, इसमें यह भी बात है कि आपके पास अधिकार है, ऐसा आपका रोल होना चाहिए। नैतिकता के भी हिसाब से ठीक नहीं है, सामाजिकता के हिसाब से ठीक नहीं है, कानून जूही सिंह जी वैसे तो मैं समझता आरोप तो सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों पर है जो विभिन्न राजनीतिक दलों की जिनकी सरकारें थी कभी और वो मुख्यमंत्री रहे, पर आरोप आपके ऊपर ज्यादा गंभीर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी सरकार है और एक्ट बनाने का जो इनिशिएटिव है वो आपकी सरकार ले रही है। तो आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं जबकि आपके पास सिर्फ एक ही बंगला है मुलायम सिंह के पास, बाकी पार्टियों के पास तो 2-2, 3-3 बंगले हैं। और मुझे आशा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री के बंगले में बहुत सारे वर्षों तक रहेंगे। लेकिन एक्ट बनाना कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू पॉइंट दिया, उन्होंने रीजनेबल एडिक्वेट रीजंस बहुत सारे कारण दिए, उसकी बेसिस पे अगर हम उनका निर्णय सामने रखकर एक एक्ट बनाना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश बहुत पुराना प्रदेश है, उसकी परिपाटी उसके संस्कार रहे हैं कि हम अपने पुराने मुख्यमंत्री को किसी भी पार्टी से हो उनको अगर इज्जत देना चाहते हैं, उसी बिना पे हम ये एक्ट बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी हो, आप इनको सम्मान देना चाहते हैं? नहीं ब्रजेश जी, गैर कानूनी कैसे होगा? एक्ट पास अभी तो गैर कानूनी है ना, अभी तो इनको खाली कर देना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का मोरालिटी भी तो पॉलिटिक्स में कोई चीज होती है, नैतिकता भी तो कोई चीज होती है। या तो कह दीजिए कि नैतिकता का अब राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कहूंगी कि मैं ये डिबेट बंद कर दूंगा आप अगर ये एक्सेप्ट कर लें। नहीं, नैतिकता का राजनीति, तब तो हम लोग की पार्टी नैतिक पार्टी तो लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। नैतिकता का राजनीति से सरोकार है, लेकिन न्यायपालिका और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसमें भी एक सिस्टम बना है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है, हम लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ये दम दिखाया कहने का कि उनकी पार्टी इस एक्ट का विरोध करेगी। सुरेंद्र, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? निश्चित तौर पर एक चीज और है ब्रजेश जी, इसमें मैं आपको एक एंगल और बताऊं। जितने आईएएस दिल्ली जाते हैं काडर पर यहां से, और वो जब वापस आने लगते हैं तो रेजिडेंट कमिश्नर बन जाते हैं वहां पर,
19 रेजिडेंट कमिश्नर उत्तर प्रदेश के आईएएस दिल्ली में रहते हैं। वो क्या करते हैं, मैं सरकार से पूछूं, प्रशासन से पूछूं। वो सिर्फ एक काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए वहां 19 बंगले होल्ड किए रहते हैं, और जब यहां से जाते हैं तो सरकारी टीएडीए पर जाते हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये 19 रेजिडेंट कमिश्नर करते क्या है? दूसरी बात आपने जो मेरे यूथ कांग्रेस की कही, मुझे याद आ गया, वो बंगला गवर्नमेंट का नहीं, रेंट कंट्रोल का अलॉटेड है। अगर उस पर भी हम कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उसको भी हम खाली करने का, लेकिन हमारा जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 1970 में हमने उसको खरीदा था। बाकी किस पॉलिटिकल पार्टी ने, वो आप बता दीजिए, अपना दफ्तर खरीद के बनाया है? मैं एक और आगे जा रहा हूं। सिर्फ इन पूर्व मुख्यमंत्रियों ही नहीं, तमाम लोगों ने लखनऊ में बड़े बड़े ट्रस्ट बनाए हैं। छोटे नेता हैं लेकिन बड़ा बड़ा ट्रस्ट बना हुआ है, और पता नहीं कौन सी सेटिंग रहती है सरकार से कि लखनऊ में 10-10 एकड़, 15-15 एकड़ और 5-5 एकड़ के बड़े बड़े बंगले इन ट्रस्ट के नाम पर। उन ट्रस्ट पे उन नेताओं को तो इतनी सी जगह है, बाकी लोगों के परिवारों को इतनी बड़ी बड़ी जगह है। वही है, मैं तो कह रहा हूं आपसे, यहीं पर ये अगर सरकारी संपत्ति का ₹1 किराए पे, ₹1 किराए, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही देश में कोई मिले। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी वर्तमान सरकार से कह रही है कि इन सारे बंगलों को खाली कराया जाए और उपयुक्त लोगों को दिए जाए, चाहे वो कोई ट्रस्ट, महत्तम ट्रस्ट हो, चाहे कोई वीर बहादुर ट्रस्ट हो, चाहे किसी तरीके का कोई ट्रस्ट हो। इन सारे ट्रस्टों को ये बंगले देने की कोई आवश्यकता नहीं है। विक्रमादित्य मार्ग पर भी बहुत ट्रस्ट है आपको, हाँ बिल्कुल, वो भी माल एवेन्यू में भी बहुत सारे के सारे। और जिनको अपना ट्रस्ट बनाना है वो गोमती नगर में सरकार से विधि सम्मत प्लॉट लें और उस पर बनाएं। तो प्रियंका जी के बंगले का क्या होगा? प्रियंका जी के बंगले यस, उनको भी खाली करना चाहिए। यस, नहीं, यहाँ पर मेरा क्यों? या विशेष परिस्थिति आ जा रही है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उनके पास शानदार घर मौजूद है। हाँ, प्लीज सुन लीजिए, आप अपने घर में शिफ्ट हो जाइए। एक लाइन का जवाब सुन लीजिए। अब आप ये मत कहिएगा एसपीजी चाहती हो बंगला। एसपी सुन लीजिए, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में प्रियंका जी साहब आपकी है, विशेष एक्ट के तहत बनी है, जो चाहे लिखा लें। ब्रजेश जी देखिए, इस मुद्दे को राजनीति से न तोला जाए तो बेहतर होगा। आपका मसला है तो पॉलिटिक्स से बाकी सब सही है। सुरक्षा का मसला है। ऑलराइट, मोहसिन रजा, सुरक्षा ने, एक मिनट, प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट रूप से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रहने के लिए गई थी। एनएसजी ने उनको और एसपीजी ने उनको मना किया, और एसपीजी की ही विशेष परमिशन पर, विशेष अनुरोध पर भारत की सरकार ने उनको लोधी रोड पर बंगला अलॉट किया है। इसमें कहीं पर भी आज अगर सरकार चाहे, मनमोहन सिंह नहीं किया है। नहीं, आज वर्तमान मोदी सरकार उसको कैंसिल कर दे। हाँ, तो लेकिन ये सरकार इस तरह पॉलिटिक्स में विचार नहीं करती ना। ये तो हमारे आपके जैसे लोग जो यहाँ बैठ कर डिबेट करते हैं। ईमानदारी से कह रहे हैं। ऑलराइट, मोहसिन रजा, मुझे समझ में नहीं आता कि जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी मोरालिटी और चाल चेहरा चरित्र की बात करती है, वहां आप इन सिर्फ बंगलों के लिए अपनी तमाम मोरालिटी को पीछे किए दे रहे हैं। वाई, क्या जरूरत है आपको? नहीं ब्रजेश, देखिए, मुझे बड़े बड़े बंगले इस तरह कब्जा करके रखना और उस पर बड़ी बड़ी नैतिकता की चादर ओढ़ना और बड़ी बड़ी बातें करना, ये अब जनता समझदार हो गई है। प्लीज डोंट डू इट। नहीं, देखिए, आप जिस तरफ इस बात को, जिस चर्चा को जिस तरफ ले जा रहे हैं, पांडे जी थोड़ा सा रिजिड होकर बात कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे, पांडे जी क्या करें, बात कर रहे हैं, हम न्याय का सम्मान करते हैं, इनसे अभी लेकिन देखिए, ना विरोध करें आप। एक चीज तो आपको, अपना घर भी दे दें आपको। देखिए, आपको एक चीज मानना होगी, क्या बात कर रहे हैं, जिसने पूरा जीवन जनता के लिए लगा दिया, और वो अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था, आज वो उसका मालिक नहीं है उस बंगले का, उसको सिर्फ अलॉट, अगर ऐसा कोई कानून बनाकर और सुप्रीम कोर्ट उसको इजाजत दे देती है तो हमें उसमें क्या दिक्कत है? कहा तो खाली करो, क्यों नहीं खाली कर रहे हो? जो मुख्यमंत्री, जब कहा खाली कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो? खाली करने के लिए बैठे। अगर कहा आप तो आप कह रहे हो कि सेवा की है, हम आगे थोड़ी जा रहे हैं, सेवा की है, दे दो बंगला। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो फौरन खाली करेंगे। लेकिन अगर कहां खाली किया? कोई कानून पास हो जाएगा, अगर उससे पहले कोई कानून पास हो जाएगा, वो बनवा रहे हो आप, वो जाएगा, उसमें अगर वापस मिल जाता है तो हम इसको सम्मान मानते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं मानते। ओके, पांडे जी ये कह रहे हैं कि आप बहुत रिजिड हैं और इन्होंने बहुत सेवा की, इसलिए इनको बंगला दे दो। सेवा की तो रहने का जगह चाहिए ना, तो 2 जगह क्यों ले रहे हैं? एक जगह लो, फिर वहां हट जाना, तो फिर मांगना कि भाई आप मुख्यमंत्री रहे। मैं इस बात से ये तो कहो ना, मैं कहाँ हो रहा है आपकी इस बात से बिल्कुल पांडे जी इतना रिजिड क्यों है आप? प्लीज, पांडे जी ये कह रहे हैं बहुत रिजिड है, घोर अनैतिक काम कर रहे हैं लोग, इसलिए मैं रिजिड हूं। और मैं नैतिक पार्टी का सिद्धांत यही है कि नैतिकता उनको बोलने दीजिए। देखिए, हमारा नैतिक पार्टी का यही उद्देश्य है कि जहां जहां भी अनैतिकता की बात उठाए वहां बड़ी जोरदारी से। ये कह रहे हैं बहुत रिजिड है और आप इनको बंगला नहीं और इसलिए ये बहुत घोर अनैतिकता का काम है ये, जो कि सरकार के जनता के करोड़ों रुपए का आप सिर्फ अपने शान शौकत के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
और जबकि आपके पास एक एक के व्यक्ति के पास 2-2, 3-3, 4-4 मकानी मंत्रियों को, वो भी जानते हैं ये कोई टीचर रहा, कोई कुछ रहा, सब लूट के पैसे से तो मकान बने हैं। तो सारे लोगों ने लूट के पैसे से 4-4, 5-5 मकान बना रखा है। तो एक लूट का ये भी एक सिलसिला है कि चलो एक सरकार जनता के पैसे, लेकिन ये तो आरोप आप ही पे लगा रहे हैं कि आप बहुत रिजिड है और बहुत मोरलिटी वो तो जो भी नैतिकता वाला आदमी रहेगा उनको सारे राजनीतिकों को बुरे लगते हैं, वो लोग ऐसे नैतिक लोग। पर देखिए, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, मैं एक तरफ और आपका ध्यान आकृष्ट करूं, जो यूपी सरकार में मंत्री बन जाता है, मंत्री का बंगला तो लेता ही है, विधायक वाला घर उसके पास अलग से रहता है। यही बात, मेन बात यही है। ये अगर आप और 400-500 पत्रकार है लखनऊ में जिनको बड़े बड़े घर मिले हैं, और वो भी अपने सवाल इस कानून से मिल रहा है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्या कानून में इतना दम नहीं है कि आप अपना एक मकान लिए, फिर दूसरा भी ऑक्युपाई किए हुए, तीसरा भी ऑक्युपाई किए, कौन सी जस्टिफिकेशन है? कोई सामान्य से सामान, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि ये कौन सी बात है भाई कि आप एक नहीं 2-2, 3-3 मकान लेंगे आप, कि वही जस्टिफिकेशन है। इन पत्रकारों से भी तो कोई पूछे जिनको सब्सिडी के प्लाट भी मिले हैं, पत्रकार घर भी बना लिया, सरकारी घर भी नहीं छोड़ रहे हैं, पत्रकारों इनके लिए भी तो कुछ सोचिए पांडे जी। पत्रकारों का आप इन क्यों बेचारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को परेशान कर रहे हो? इसलिए कि जब इनका ये इतनी सेवा की है इनको, आप घर नहीं दे रहे हो। अगर ये मुख्यमंत्रियों का विकेट गिर जाएगा तो पत्रकारों का भी विकेट हम लोग नैतिक ग्राउंड पर गिराएंगे, लेकिन पहले ये गिरता जाए। जूही सिंह जी, बड़ा मुश्किल है कि इस कानून पर जो एक्ट आप बनाने जा रहे हैं, गवर्नर साइन नहीं करेंगे। इतना आसान नहीं है जिस रास्ता आप लोग तलाश रहे हैं। ऐसा ना हो कि घर खाली करना पड़े, विकल्प सोच के रखिएगा। हमारा काम है कि हम कानून बनाएं और वैधिक रूप से कानून बनाएं। एक और बात ब्रिजेश जी, थोड़ा सा टॉपिक सेट कर, आज सिंधु और साक्षी को जरूर मुबारकबाद, आपके पैनल से मिलनी चाहिए, बहुत बड़ा हम पैनल सब है। की तरफ से बहुत 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 बड़ी मुबारकबाद, बहुत बड़ी मुबारकबाद। और हमें उम्मीद है कि भारत को ओलंपिक में सोना जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। ऑलराइट सुरेंद्र राजपूत, अब जूही सिंह की बात से स्पष्ट हो चुका है कि अब ये तय है कि एक्ट बनेगा। मुझे एक जगह संशय है कि राजभवन उस पर क्लियरेंस देगा कि नहीं, इसलिए दे भी सकता है क्योंकि गृह मंत्री का भी मसला इसमें फंसा हुआ है, तो गवर्नर साइन तो कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक्ट बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज हुआ तो क्या एम्बैरेसमेंट नहीं होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर इस एक्ट को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया तो ये अपने आप में राजनीतिक सिस्टम के लिए बड़ी ऐतिहासिक शर्मिंदगी, राजनीतिक सिस्टम के लिए बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी वाली बात होगी। बड़ी पुरानी सी एक कहावत है ना, जो एक्ट बनने पर, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट पर नहीं कह रहा हूं, कि कर रिहाई की कोई आसान सूरत छूट जा और लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। भाजपा की और सपा की तो आज की डेट में ऐसा गठबंधन हुआ है इन सारे मामलों को लेकर के कि लेके रिश्वत फंस गया है और दे के रिश्वत छूट जा। आज मैं बताऊं आपसे, उप लोकायुक्त बनाने के लिए जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है, आपके सामने है कि जो आदमी सरकारी सेवा में रहते हुए अचानक से, हम सब लोग कह रहे थे कि राज्यपाल साइन नहीं करेंगे उनकी फाइल पर, 3 दिन टीवी पे चली, मैं आपको बताऊं, आप ही ने लगातार चलाते और दूसरी, गवर्नर साहब विचार कीजिए, गवर्नर साहब सोचिए, आपके यादव कहां जा रहे हैं? आपके सामने है। और दूसरी चीज मैं बताऊं आपसे कि 19 आईएएस अधिकारी दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के नाम पर जो सरकारी बंगले लिए हुए हैं, उन पर भी मुझे लगता है जितनी भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन है सुरेंद्र, सबका रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्रियों का ही मसला, खाली पूर्व मुख्यमंत्रियों का नहीं, आईएएसओं का भी होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का बहुत जरूरी है होना। आप जर्नलिस्ट बोलने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, जब आप बोल दे रहे हैं तो आपकी आवाज में सबकी आवाज अपने आप समाहित हो रही है। हाँ, आप थोड़ा पंगा नहीं लेना चाहते हैं। ऑलराइट, मोहसिन रजा 20 सेकेंड फाइनल ओपिनियन दीजिए। अब तो आपने स्पष्ट कर दिया है कि आपको बंगला चाहिए, सेवा कीजिए, सम्मान करिए। देखिए, मैं अगर कोई एक्ट बनता है और उसको गवर्नर भेजते हैं और गवर्नर साहब के जरिए वहां जाता है और उसको अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है और सभी सम्मानित हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं और उनका ये सबको बंगला चाहिए। सम्मान बंगले से हो जाएगा, सम्मान कर्मों से होता है। अगर आप बेघर करके उसको अपमानित करना चाहते हैं तो बात अलग है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पांडे जी 20 सेकंड, बहुत सम्मान तो कर्मों से होता है, सम्मान कर्मों से होता है और जितने बंगले बढ़ाएंगे उतने सम्मान घटेगा इनका। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सीबी पांडे, जूही सिंह, सुरेंद्र राजपूत और मोहसिन रजा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण लीगल इशू पर हम सबसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब ये मन बना चुकी है कि एक विशेष एक्ट के जरिए इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाएगा। तो अब बहुत चिंता की बात नहीं, क्योंकि गवर्नर साहब भी साइन इसलिए कर देंगे कि मसला भारतीय जनता पार्टी का, वो भी गृह मंत्री भी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें संशोधन की गुंजाइश कमी है। लेकिन बात तब फंसेगी जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर पुनर्विचार याचिका या इस एक्ट को लेकर कोई पिटीशन दाखिल होती है, तो सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी का भी सबब
हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए।